गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम फिर वही क्लास 12th क्लास भूगोल सब्जेक्ट में पाठ संख्या 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां, उसमें सेकंड जनजाति जो है वह उसमें उसके बारे में हमने कल क्लास में पढ़ा था कि उसका शारीरिक विशेषताएं क्या है, उनका निवास क्षेत्र कौन सा है। आज उसमें जनजाति की आर्थिक क्रियाएं और उनकी कला पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप, इसका वर्णन करेंगे कि वे लोग क्या करते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो उनका मुख्य जो जीवन निर्वाह जो है वह आखेट के ऊपर आधारित है, यानी शिकार करना और शिकार से प्राप्त भोजन को ग्रहण करना। इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। फर्स्ट आ रहा है इसका आखेट। आखेट क्या है? शिकार। आखेट को देखना कि आखेट करने के लिए उनके पास कोई परंपरागत हथियार है। तीर कमान के माध्यम से आखेट करते हैं। तीर कमान वो भाले, डंडे नुमा आला, इसका एक सिरा नुकीला होता है, भाला। तीर कमान और भाला इस माध्यम से वे शिकार करते हैं। और शिकार करने के लिए वो किस प्रकार की विधियों का यूज करते हैं, तो वे क्या करते हैं कि बड़ा सा कीचड़ जहां है उस कीचड़ की और पशुओं को, उन जंतुओं को जो शिकार पशु जो है उनको कीचड़ की तरह ढके रहते हैं ताकि वो उसमें फंस जाए और उनका शिकार कर ले। साथ ही कीचड़ में फंसा गड्ढे में गिराकर विषाक्त जल, जहरीला पानी, जल, इस प्रकार से कीचड़ में धंसाकर गड्ढे में गिराकर जल पिलाकर इन युक्तियों के माध्यम से वे शिकार करते हैं। उसके अलावा वे शिकार को आकर्षित करने के लिए, शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न पशुओं की बोलियां भी बोलते हैं। विभिन्न प्रकार की पशु बोलियां में अपने मुंह से निकालते हैं। विभिन्न प्रकार की पशु बोलियां भी बोलते हैं, जिसकी वजह से शिकार जो है आकर्षित होते हैं और वे उनको कीचड़ में धंसाकर गड्ढे में गिराकर के साथ जल पिलाकर तीर कमान और भालों के माध्यम से उनका शिकार करता है। इस प्रकार से वे चूंकि उसमें जलवायु है, ज्यादा समय तक मांस जो है वह ताजा नहीं रह पाता, बासी भी हो जाता है, तो ये लोग बासी मांस भी खा लेते हैं। यानी इनके लिए फ्रेश खाना जरूरी नहीं है कि बासी मांस भी जैसा भी मिले उस प्रकार से ये उनको ग्रहण कर लेते हैं। अब अगला है कि जो ये आखेट में जिस विधियों का यूज करते हैं, तो उसमें जो भोजन जो है ग्रहण किया जाता है, तो ये शर्वभक्षी है। ये कैसे है? शर्वभक्षी यानी सभी कुछ खा लेते हैं, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो सभी को ये खा लेते हैं, सर्वभक्षी है। साथ ही जो ये मुख्य तौर पर ग्रहण करते हैं उसमें मछली, पौधों की जड़ें, पौधों की जड़ें, शहद, उसके अलावा दीमक और चींटियां
दीमक, दीमक व चींटियों के अंडे, इनको भी ये ग्रहण कर लेते हैं। यानी ये किसी प्रकार के जीव जंतु, चाहे वो रहने वाले हो चाहे बिल में रहने वाले हो, किसी प्रकार के जीव जंतु को ये नहीं छोड़ते, सबको खा लेते हैं। साथ ही मांस ताजा हो या बासी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बासी भोजन भी ये लोग ग्रहण करते हैं। क्लियर? तो ये आखेट करते हैं। आखेट तीर कमान बालों के माध्यम से गड्ढों में गिराकर या कीचड़ में धंसाकर या विशाल जल पिलाकर और जंतुओं के विभिन्न बोलियां बोलकर लोगों को आकर्षित करते हैं। उसके बाद जो शिकार होता है उस शिकार को ग्रहण करते हैं। एक समय में आदि तक भेड़ खा जाते हैं, उनकी खुराक इतनी ज्यादा होती है कि एक समय में ये आधी से ज्यादा भेड़ को खा जाते हैं। आधी से ज्यादा भेड़ एक समय में एक उसमें निंदा के एक व्यक्ति एक समय में उसमें खा जाता है। यानी इतनी खुराक होती है। अब बात करते हैं आखिर और वजन के साथ बनता था आपका वस्त्र, यानी किस प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं, जो कि जलवायु से पूछता है। तो जाहिर सी बात है कि कौन वस्त्र धारण करते हैं, ऐसी मौत जब पूरे शरीर को ढके हुए नहीं रहते, नाम वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र नाम मात्र के वस्त्र धारण करते हैं। नाम मात्र के वस्त्र धारण करते हैं। दूसरा तरीका कि पुरुष तिकोनी लंगोट पहनते हैं। पुरुष क्या करते हैं? तिकोनी, 3 कोने वाली तिकोनी लंगोट पहनते हैं। पुरुष तिकोनी लंगोट पहनते हैं। साथ ही महिलाएं एक वस्त्र धारण करती है जिसको बोलते हैं चौगा। महिलाएं चौगा या स्थानीय भाषा में इसको बोलते हैं, स्थानीय भाषा में से क्रॉस भी कहते हैं। कहते हैं पैंटी, जिसमें क्रॉस में महिलाएं चौका या स्थानीय भाषा में जिससे क्रॉस कहते हैं पैंट। उसके बाद क्रॉस में ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस के अंदर वे अपने शिशु और प्लस जो फल फूल जो लेके आते हैं उनको ये लपेट कर लाती है। क्रॉस में शिशु, छोटे बच्चे जो है उनको शिशु और समृद्ध वस्तुओं को लपेट कर लाती है, यानी उनको रखने के लिए जगह भी उसके अंदर होती है क्रॉस में। अगला, स्त्रियां सामने और पीछे की ओर एक कमर बांधने के चमड़े का जैकेट पहनती है। चमड़े का एप्रिल। महिलाएं
पूरी कमर को, पूरे शरीर को ढकने के लिए एक चमड़े का लैट्रिन भी पहनती है। और बुशमैन जो व्यक्ति है वे चमड़े की टोपी, उसमें चमड़े की टोपी व जूते भी पहनते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हुए कि वस्त्र, क्योंकि जो कि उष्ण जलवायु है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए सीमित मात्रा में वस्त्र पहनते हैं ताकि शरीर के जरूरी इससे कवर किए जा सके। बाकी पूरा शरीर उनका नग्न रहता है। अब आते हैं कि निवास हो जो वो रहते हैं उनके घर कैसे, ये सब हम आपके लिए लागू होते हैं। निवास निवास घर कैसे होते हैं? तो ये चट्टानी गुफाओं में भी रहता है। वैसे तो ये किसमें रहता है? चट्टानी गुफाओं में, चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। फिर देखा उसके अलावा ये खुली जगहों में टहनियां, और पत्तों से बनी झोपड़ियों में भी निवास करता है। खुली जगहों में तो ये उसमें रहता है, टहनियों और पत्तों से बनी झोपड़ियों के अंदर रहता है। और बाकी जो चट्टानों में गुफाएं बनी, उन गुफाओं में निवास करता है। उसके बाद 8 से 10 झोपड़ियों का यानी 8 से 10 झोपड़ियां जो है उनका एक समूह होता है, जिसको मतलब वो अल्पकाल में छोटे मतलब कुछ समय के लिए उनको गांव के तौर में माना जाता है। समूह अल्पकालीन गांव, जिसे क्या नाम दिया गया है? अल्पकालीन गांव, जिसे वैध, जिसे हम कहते हैं वैध। कुछ समय के लिए गांव होते हैं, बाद में करते हैं, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ये निकल जाते हैं। जैसे अगर कहीं अकाल पड़ जाए तो ये प्लान कर जाते हैं, पूरी जनजाति प्लान कर जाते हैं उस जगह से। ये तो बात है कि निवास। अब निवास के अंदर जो औजार है, जो बर्तन है, वे कैसे होते हैं? तो औजार और बर्तन की बात करते हैं। औजार एवं बर्तन, तो बर्तन भी प्राकृतिक होते हैं, जो चीजें आसपास मिल जाए उसी से ये अपने बर्तन बना लेते हैं। तो औजारों में तीर कमान, बर्छा, शिकार के लिए काम आने वाले तीर कमान, बर्छा, भाला। इस प्रकार से ये ऐसे औजार है जो काम आते हैं। इसके साथ एक और होता है अग्निकरण। और अब बात है विश्व में बुझे हुए तीर है, ये तो है ही है। इसके साथ विष लगे हुए जो तीर, जिन तीरों को एक नुकीली सिरे पे विष लगा होता है, तो विष में बुझे हुए तीर
विश्व में बुझे हुए ये भी इनके औजार होते हैं, शिकार के लिए होता है। अब शुतुरमुर्ग जो है, क्योंकि यहाँ शुतुरमुर्ग कम पाए जाते हैं, तो शुतुरमुर्ग और जिराफ की जो पैर है उनकी हड्डियों से इनका निर्माण किया जाता है। शुतुरमुर्ग एवं जिराफ के पैर की हड्डियों से इनका निर्माण होता है। उन हड्डियों को जिसके नुकीला कर दिया जाता है आगे से, और तेल वगैरह जो उससे बना रहता है, क्योंकि मौजूद होती है शुतुरमुर्ग के पैर की हड्डी और मौजूद होती है, तो इससे ये निर्माण होता है। अब बात करते हैं बर्तनों की। तो बर्तनों देखो आप कि बर्तनों का अभाव होता है, इसलिए शुतुरमुर्ग का जो अंडा है शुतुरमुर्ग के अंडों की खोल का उपयोग बर्तनों में किया जाता है। साथ ही लकड़ी के प्याले, लकड़ी से बने हुए प्याले भी ये काम में लेते हैं। और हिरण की खाल, हिरण की जो खाल है हिरण की खाल से थैलियां बनाई जाती हैं, थैलियां बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इनके औजार तीर कमान, बच्चा, भाला, अग्निदग्ध, विश्व बुझे हुए तीर और छाल के रस से ये तो आपके इनके हो गए शिकार करने के। दूसरा, शुतुरमुर्ग के अंडों से खोल को बर्तनों के लिए करते हैं, लकड़ी के प्याले बनाते हैं और इनकी खाल से थैलियां बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि समाज एवं संस्कृति। ये तो आपको हो गया कि आपके अंदर सारे वस्त्र है, निवास गृह है, औजार है, बर्तन है, वो सारे हो गए। अब हम बात करते हैं कि समाज एवं संस्कृति। समाज एवं संस्कृति तो किस प्रकार से रहते हैं? तो देखो, जंगलात में रहते हैं, खुले मैदान में विचरण करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनके पास भौतिक वस्तुएं ही है इनके पास, ना इनके पास बीमार होने का कोई हॉस्पिटल की सुविधा इनके पास कोई नहीं। ये परंपरागत तरीकों से अपना इलाज करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जादू टोनों में विश्वास करते हैं, जादू टोनों में विश्वास। ओझा की बीमारी का इलाज करता है। ओझा इनकी बीमारी का इलाज करता है। भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। भूत प्रेतों में विश्वास, ओझा है बीमारी का इलाज करता है। और हम कह सकते हैं ये शुरू से एक परंपरागत सोच के मालिक रहे हैं, इसलिए इनमें बदलाव अब आ रहा है, धीरे समय लगेगा इनको, लेकिन आज भी ये उसी प्रकार से जादूटों में, ओझों में, भूत प्रेत में इनके ऊपर ये विश्वास करते हैं। इसके साथ ये और कार्य करते हैं, रॉक पेंटिंग, ये चट्टानों को पेंटिंग करते हैं।
शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल पर पहले, तो ये तो इतना समाज और संस्कृति का वो पॉइंट हो गया कि जाति लोगों के साथ परंपरागत तरीके से उसी प्रकार से दूसरे तो में ओजो पेट बीमारी चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं और अंडों के जो खोल है उन खोल को पेंटिंग करते हैं और उनका आभूषण भी बनाते हैं। आभूषण से तो ये तो आपका पॉइंट हो गया, आपका समाज और संस्कृति। अब है वर्तमान का जो वातावरण है उसमें किस प्रकार से ये समायोजन कर रहे हैं। तो देखिए आप कि वातावरण में समायोजन यानी जो वातावरण को मिल रहा है उस वातावरण के अधीन किस प्रकार से अपना जीवन यापन वातावरण से समायोजन ये कैसे करते हैं। तो वातावरण समायोजन में क्या कि सबसे पहली बात है कि इनमें स्ट्रॉन्ग विल पावर, इनमें चेतना, शक्तिशाली चेतना, शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। दूसरा कि थोड़ा सामान होने के कारण से और कम बच्चे होने के कारण से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पे खाना जीवन यापन कर लेते हैं। इजी वे में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर लेते हैं, प्रवासन कर लेते हैं। ज्यादा सामान नहीं होता है पास, कम सामान हो बच्चे होने के कारण, कम सामान आपको बच्चे होते हैं, इससे आवाजाही कम ही है। बच्चे होने के कारण पलायन करते रहते हैं। और अकाल के समय, क्योंकि जब इनको लगता है कि अकाल पड़ने वाला है, तो अकाल के समय महिलाएं गर्भ धारण नहीं करती, गर्भ धारण नहीं करती। यानी अकाल जब हो जाए तो उसमें ये लोग उस अकाल को ध्यान रखते हैं, किसी प्रकार से अपने परिवार में वृद्धि नहीं करते। तो इस प्रकार से वातावरण के साथ अपना एडजस्टमेंट करते हैं। इसके साथ हम पढ़ते हैं आधुनिक संस्कृति के साथ उनका समावेश। आधुनिक संस्कृति का प्रभाव इनको को क्या पढ़ा है? तो आधुनिक संस्कृति का प्रभाव इनको ये पढ़ा है वर्तमान में बाह्य लोगों के प्रभाव से वर्तमान बाह्य लोगों के जो प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव के कारण जलीय स्रोत है, जल स्रोतों में से गहन कृषि करने ये जनजाति जो शिकार पर डिपेंड थी, वो जनजाति अब बाह्य लोगों के प्रभाव के कारण जलीय स्रोतों के नजदीक गहन कृषि करने लगे। साथ ही पहनावे में भी बदलाव
बदलाव आया, इनका जो पहनावा है उस पहनावे में बदलाव आया, ठीक है। और बाह्य आक्रमण का खतरा भी इनको ज्यादा बन रहा है, उस वजह से इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस प्रकार से हमारी बुशमैन जनजाति आपकी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आपकी जनजाति है वो कल पढ़ेंगे।